हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इस बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस बीच में मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मेरे राइट नी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर उसकी रिकवरी चलती रही, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, अभी फिजियोथेरेपी चल रही है। अभी 2-3 दिन से मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं खड़ी हो सकूँ, चल फिर सकूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसलिए मैं आप सबसे दोबारा मिल रही हूँ और आप लोगों को जो भी मेरे कारण परेशानी हुई इसके लिए रियली आई एम सॉरी। तो इस बार फ्रेंड्स, गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ी, बहुत तेज़ धूप पड़ी और बहुत बचाने के बाद भी बहुत प्लांट्स का नुकसान हुआ है, बहुत जले हैं प्लांट्स। मतलब आपको दिखाती हूँ मैं कि हमारे घर में हमने ड्रिप वाटर सिस्टम भी लगा रखा है, उसके बाद भी मिट्टी तो गीली थी लेकिन प्लांट्स जल रहे थे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। और आज मौसम की पहली बारिश हुई है यहाँ गुड़गांव में, और कल भी हुई थी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। देखिए ये लगा हुआ है लेकिन प्लांट ये बिल्कुल सूख गया है। ये बैम्बू पाम था और सिर्फ इसमें ये सर्वाइव किया है। इसी तरह से ये जो है एरिका पाम है और इसमें देखिए इसमें भी लगा हुआ है ड्रिप सिस्टम, और प्लांट ये है। और ऊपर की आप पत्तियाँ देखिए, ये हालत है। ये शेड की तरफ रखा हुआ है, उसके बाद इसकी ये हालत है। इसी तरह का नुकसान दिखेगा आपको। लेकिन अब ये है कि अब बारिश शुरू हो गई तो प्लांट्स में दोबारा जान आने लगेगी। जितने भी प्लांट्स सूख गए हैं उनके लिए हमें क्या क्या करना है और ये भी क्या क्या काम हमें करने हैं इस बारिश में, तो आइए देखिए। सबसे पहले तो जितनी भी ये पत्तियाँ जल गई हैं ना, इनको निकाल दीजिए। इनको निकाल दीजिए क्योंकि अब ये दोबारा ग्रीन होंगी नहीं। अब जैसे ये बीच की पत्ती है, इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि न्यू लीफ इसमें से ही निकलेगी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए न्यू लीफ निकलने की है ना ये जगह, इसको छोड़ दीजिए और इसको पीछे से निकाल देते हैं हम, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स जो है न्यू पत्ती को मिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी हेल्दी निकल आएगी। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं सिंगोना में इनकी भी पत्तियाँ काफ़ी जल बल गई हैं, तो निकाल दीजिए। जो भी पत्तियाँ जली जली दिख रही हैं ना, इन सबको निकालते जाइए। इस तरह से बहुत कटिंग होगी और सब समझिए आप, प्लांट्स आपको कई कई बिल्कुल नीचे नीचे का स्टेम ही बचेगा। कुछ ही प्लांट्स हैं जो हरे बचे हुए हैं, जो ज़मीन में लगे थे उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी गनीमत है बाकी प्लांट्स की तुलना में। अभी प्लांट्स में आपको बहुत सारी वीड्स वगैरह भी निकली दिखेंगी, वो भी निकालते जाइए साथ में सारी, है ना। और 1-1.5 महीने से तो अभी प्लांट्स की कोई गुड़ाई वुड़ाई भी नहीं हुई है, तो अब अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए ताकि मिट्टी एरिएटेड हो जाए और प्लांट्स में बारिश का पानी खूब अच्छे से लग जाए। कहते हैं कि बारिश का पानी जो होता है जीवनदायी होता है, तो मरते प्लांट्स में भी, सूखी हुई प्लांट्स में भी पत्तियां आने लगती हैं, ठीक है। और जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर जो भी रखे होंगे, मोनेस्ट्रा है, डफनबेकिया है ना, और ड्रेसिना है, मनी प्लांट वगैरह होंगे, इनको भी ना बाहर निकाल लीजिए। देख लीजिए शिफ्लेरा का प्लांट था, ये वेरिकेटेड, हालत देखिए इस क्या है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप वाटर सिस्टम इसमें भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा बुरा हुआ है इस टाइम ना। तो इस टाइम ये है कि इनकी सब डालियाँ आप काट दीजिए, एक्स्ट्रा जितनी भी हैं, ठीक है, जिससे कि नहीं निकलेंगी। तो ये देखिए सूखी है ना ऐसी, ये देखिए। अभी भी राइट हैंड में दवाइयों का वो असर है ना, तो ज़्यादा ज़ोर उसमें लगता नहीं है करने में, फिर भी मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से कोशिश। चलिए, अब जैसे ये डफन बेकिया है, इसकी आपने देखा होगा पत्तियाँ ना ऐसी सड़ सी गई हैं, है ना। ये देखिए अभी प्लांट्स को कुछ कर ही नहीं रहे थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो आपको दिख रहा है ठीक है पत्तियाँ, जैसे ये ठीक है इसकी, तो इसकी बस आपने एक निकाल दी, है ना। बाकी ये है, इसको निकाल दीजिए इसकी भी ऐसे। तो थोड़े दिन में ही आपको इसमें दिखने लगेंगे। ये इस तरह से शूट निकलते दिखने लगेंगे, है ना। आपको और दिखाती हूँ, जैसे ये भी देखिए डफन बेकिया की ही एक वैरायटी है, तो पूरा ये जल गया है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम पूरा काटते जाएंगे। बिना डरे बिल्कुल काट दीजिए,
है ना। और इसमें से नई जो शूट्स हैं बहुत जल्दी निकल आएंगी। और ये जो बची हुई हैं स्टिक्स, इनसे आप दूसरे प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए नीचे इसके इधर से ये रूट्स निकल रही हैं, है ना। तो आप इनको ऐसे काट के और आधा रख दीजिए ऐसे ऐसे। तो इनके ये जो हैं यहाँ से इनकी आई निकली हुई है, देखिए ध्यान से देखिए। ये आपको बड़ा बड़ा सा पोर्शन दिखेगा ना, यही आई कहलाता है। इसी में से नई शूट्स निकल आएंगी और आपका प्लांट दोबारा ज़्यादा घना और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। इंडोर प्लांट सारे बाहर रख दीजिए, लेकिन बाहर रखने के पहले एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वेदर रिपोर्ट वगैरह देख के पता कर लें कि बारिश अभी 2-3 दिन लगातार होने वाली है, तभी रखें। क्योंकि 1-2 घंटे की बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वो बहुत तेज़ होती है, तो अच्छे भले जो बचा हुआ प्लांट है उसको फिर से जला देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुड़ाई करने के बाद प्लांट्स को 2-4 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। और नर्सरी वगैरह जाके अभी प्लांट्स मत लीजिए, क्योंकि नर्सरी में भी अभी सब प्लांट्स खाली होंगे। क्योंकि जैसे हमारे घर में प्लांट्स का नुकसान हुआ है, ऐसे नर्सरीज़ में भी हुआ है। तो ज़रा 1-आध वीक रुकने के बाद नए प्लांट्स खरीदिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, है ना। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस टाइम आप कटिंग लगा सकते हैं पर्सलिन की, मॉस रोज़ की, जो आपके घर में ऑलरेडी होंगे ही ये प्लांट, है ना। और जैसे कि ये हैं स्पाइडर प्लांट, इनको अलग अलग करके आप उसके गमले और बना सकते हैं। मनी प्लांट और कोलियस और सदाबहार जैसे प्लांट्स आपके घर में ही होंगे, इनकी आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम की कटिंग्स आप लगा लीजिए और वो बहुत अच्छी लग जाएंगी, बहुत अच्छे तेज़ी से बढ़ भी जाएंगी। मार्केट जाके दवाई की बीज भंडार जाके आप खाद ले आइए, वहाँ से फंगी एंटी फंगस पाउडर ले लीजिए, बाविस्टेन साफ़ या जो भी आपको मिलता है। और इसके साथ ले लीजिए आप मेलीबग के लिए भी, है ना, वो ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा तो ये फंजीसाइड है, उसके लीजिए आप इमिडाक्लोप्रिड। क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलेगी तो एकदम मेलीबग का अटैक पड़ेगा, तो आपके पास मेलीबग के अटैक से निपटने के लिए भी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो और खाद का पैकेट भी ला के आप रख लीजिए, क्योंकि बारिश ख़त्म होगी तब आप खाद डालेंगे। क्योंकि अभी 1.5-2 महीने हमने कोई खाद देने लिए प्लांट्स में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम खाद डालते या कुछ भी करते, प्लांट जो हमारे जल रहे थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते जड़ से, ठीक है। तो अब बारिश के बाद हमको प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करनी होगी और खाद भी डालनी होगी और सब में एंटी फंगस भी डालना होगा। उन गमलों को चेक कीजिए जिनमें पानी रुकता है, क्योंकि अभी बारिश के बाद अगर उनमें पानी रुकता है तो उनकी रूट रॉट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गमलों को लेटा के और पीछे से जो उनका ड्रेनेज होल है उसमें किसी कील या स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा आप ठक ठक करेंगे, ज़ोर मारेंगे, तो वो जो नीचे ठिकरी लगी होती है वो हट जाएगी और फिर आप उसको दोबारा उसमें से ड्रेनेज होल आपका खुल जाएगा और पानी वापस जाने लगेगा। ये जो ड्रिप सिस्टम हमने लगाया हुआ है ये 4-4 घंटे में चलता है, 40-40 सेकेंड्स के लिए। तो आप देख रहे हैं पानी तो बराबर इनमें पड़ा है, लेकिन ऊपर से टेम्परेचर को हम कैसे इसको बचा सकते थे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के कारण ही प्लांट्स का ये हुआ है हाल, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी। इसमें लगा हुआ था वाटर कैबेज, पूरा सूख गया था। सूखने के बाद वो बिल्कुल, मतलब पानी था उसमें लेकिन पूरा सूख गया था, तब भी उसे नहीं फेंका कि इसमें इसके सीड्स होंगे। तो आप देखिए 2 दिन में ये छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं। अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इसको साफ़ करके दोबारा से इनको रिपोर्ट करेंगे। कोलियस वगैरह की कटिंग आप लगा के अपने प्लांट्स बढ़ा सकते हैं, है ना। और बीज अगर आपको मिल जाते हैं मीठी नीम वगैरह के, करी पत्ता के, तो इनको भी आप ग्रो कर लीजिए। ये आपके पास नए प्लांट्स फिर से तैयार हो जाएंगे। हर साल जो 9 तपा के 9 दिन होते थे, इस बार वो 48-49 डेज़ का लंबा चला पीरियड, जिसमें अबव 40 टेम्परेचर रहा। प्लांट्स की सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये पॉन्ड है हमारा और इसमें फिशेस हैं, कहीं कहीं आपको दिखेंगी, वो छुप जाती हैं एकदम से ना, बड़ी बड़ी हो गई हैं लेकिन छुप जाती हैं आपके इसमें।
जो इसमें बचा हुआ था वाटर कैबेज वही बचा रहा, बाकी तो सब जगह से ख़त्म हो गया था, 3-4 जगह लगा हुआ था। ये इसमें लगा हुआ है अम्ब्रेला पाम और लोटस लगे हुए हैं 2-3-4 तरह के, आपको दिख रहे होंगे ये गोल गोल पत्ते। ये ब्लैक पत्ते वाला भी लोटस ही है, सहस्त्र कमल दल कहलाता है ये। और ये एक इसमें वाटर फाउंटेन बनाया था, तो बिल्कुल सिंपल है, कभी आपको बताऊंगी फुर्सत में। अभी तो इतनी गर्मी के कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा ना काई लग गई है, उसको साफ़ करना पड़ेगा। अभी घास भी कई लोगों की ख़राब हो चुकी होगी घास, लेकिन अभी मत काटिए। जब आपको लगे कि बारिश अभी 3-4 दिन होगी तब घास की कटिंग कीजिए, क्योंकि आप ऊपर से अगर काट देंगे जो नीचे इसकी रूट्स बची हुई हैं धूप लगने से वो बिल्कुल सूख जाएंगी और आपको दोबारा से घास लगाना पड़ेगी। तो 2-4 दिन रुकिए, आप देखिए बारिश अगर 2-3 दिन लगातार हो रही है तभी आप घास काटिए, नहीं तो आप रुक के काटिए। ये जनाडू प्लांट था, ये आंधी में गिर भी गया गमला और ये सारे पत्ते जल गए हैं, लेकिन आ जाएगा ये दोबारा। टफ प्लांट है और देखिए सब इसके पत्ते तोड़ के डाले हुए हैं। और इसके साथ ही ये जो पत्ते सारे निकले हुए हैं, जो कटिंग्स निकली हैं, जितनी आपके यूज़ में आ सकती हैं कटिंग वो तो आप रखें, जो नहीं आ रही हैं उन्हें फेंकना नहीं है। उन्हें हमको एक कट्टे में या बोरे में भर के आप एक तरफ रख दीजिए, अच्छे से दबा के भर दीजिए। उस कट्टे में 2-4 छेद भी हों ताकि एयर सर्कुलेशन होता रहे। कभी कभी पानी भी डालते रहें। 2-3 महीने में ही आपके पास पत्तियों की बहुत अच्छी खाद भी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी बारिश में करने वाले कौन कौन से काम हैं जो आप अपने बगीचे में कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।